हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5A को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5B में और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके नेचर के बारे में। क्या होता है रूट्स, क्या होते हैं उसके नेचर, कई बच्चों को ये भी नहीं पता है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या रूट्स होते हैं, क्या उनके नेचर के बारे में होता है, कैसे पता लगाते हैं उनका नेचर क्या है। तो वीडियो को ध्यान से सुने और समझे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान दो, जैसे कि इस एक्सरसाइज में हम लोगों के जो है वो है टू एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या होते हैं रूट्स वो समझ लीजिए, और ये कंडीशंस क्या दी है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा लिख कर इसलिए रखा है, ठीक है, जिससे इसमें लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, चलिए अब ये समझिए, हमें पढ़ना है टू एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या होते हैं रूट्स? सबसे पहले तो ये समझ लो फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने आपको ए एक्सरसाइज में भी समझाई थी, ax² + bx + c। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म इस तरीके से होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x² - 7x - 13 = 0। अगर आप इस फॉर्म को बिल्कुल इससे कंपेयर करो तो देखो बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखी है, बस साइन चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म बिल्कुल वही है। ax² 2x², x² के साथ जो नंबर लगा है वो नंबर यहाँ 2 है और यहाँ लगा है a। x के साथ जो नंबर लगा है वो होता है b, और यहाँ x के साथ जो नंबर कोफिशिएंट है वो है 7, यानी b की जगह क्या है 7। c होता है कांस्टेंट वाला नंबर और यहाँ कांस्टेंट वाला नंबर है 39। ध्यान से सुनना, यहाँ पर होता है प्लस का साइन दोनों जगह। कंपेयर कराने पर हमने देखा x² के साथ लगा है a और यहाँ x² के साथ लगा है 2, मतलब कंपेयर कराए तो a की वैल्यू कितनी है 2। x के साथ यहाँ लगा है b, लेकिन इसमें x के साथ लगा है 7, लेकिन तो x के साथ जो होता है वो b, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 7, लेकिन यहाँ प्लस होता है, यहाँ है माइनस। तो अगर आप प्लस लगा के ब्रैकेट में भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस सॉल्व होके आएगा तो माइनस ही, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई -7। यहाँ पर होता है प्लस का c, लेकिन यहाँ पर है माइनस का 39, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई -39। आई होप आपको वैल्यू निकालना तो समझ आ गई होगी। कैसे भी इक्वेशन दी होगी पहले उसको आप कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखने के बाद ही ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी है 5x² - 6x + 7 = 0। मैंने इसको इससे कंपेयर करा, x² के साथ 5 लगा हुआ है मतलब a की वैल्यू +5 हो गई, x के साथ 6 लगा हुआ है मतलब b की वैल्यू -6 हो गई। कांस्टेंट टर्म 7 प्लस का, ये तो c की वैल्यू +7 ही रहेगी। आई होप आपको वैल्यूज निकालना बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अब आप समझिए रूट्स। ध्यान रखिए ये वैल्यूज ए बी सी की हैं, ना कि उसके रूट्स नहीं है। ये इनके रूट्स नहीं है। रूट्स क्या होता है वो अब मैं समझाता हूँ आपको। आपने देखा होगा जब हम इनको सॉल्व करके लास्ट में दो वैल्यूज निकालते हैं, समझ आया ना? जैसे ये इस इक्वेशन में x के टर्म में दी हुई है ना, x के रिस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करके जब सॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो लास्ट में दो वैल्यूज आती है ना x की, वो जो x की दो वैल्यूज आती है उनको रूट्स कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? जब हम लोग दो वैल्यूज जो निकालेंगे x की सॉल्व करके इस इक्वेशन को, वो वैल्यूज को रूट्स कहा जाता है। अब वो जो दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वैल्यूज को रूट्स कहेंगे। अब वो जो रूट्स की वैल्यूज आती हैं उसमें से हो सकता है वो प्लस की हैं या हो सकता है माइनस की हैं। अब प्लस माइनस में आ सकती हैं तो वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, ठीक है, तो वो आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से डेसिमल में भी आ सकती हैं। मतलब ये जो वैल्यूज आती हैं ना, इनको रूट्स कहते हैं, और वो इंटीजर्स भी हो सकती हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं। मतलब ये इनके नेचर होते हैं कि वो वैल्यूज जो आई वो रूट्स हैं, और वो कैसी वैल्यूज हैं, रियल है, इरेशनल है, रेशनल है, इंटीजर्स हैं, क्या है, तो वो उनके रूट नेचर होते हैं। आई होप समझ आया आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रूट्स में यहाँ पर हम लोगों को तीन कंडीशन पढ़ना है कि वो रूट्स कैसे पता करेंगे। आपको इधर जो पढ़ना है वो तीन कंडीशंस में वो ये पढ़ना है कि उनके रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, रियल या अनइक्वल भी हो सकते हैं। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट करके भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो डिस्टिंक्ट मतलब भी अनइक्वल ही होता है। या फिर रूट्स जो होंगे उनका नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जो रियल नहीं होते हैं। आई होप समझ आया होगा। इमेजिनरी मतलब जो रियल नहीं होते। कभी कभी रूट के अंदर माइनस वाला कोई नंबर आ जाता है तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन से आप बिना सॉल्व किए, इन इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए ही आप उनके रूट्स बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अगर तीन कंडीशन है b² - 4ac, ये जो ए बी सी की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया ना, इनको इन कंडीशंस में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। b² - 4ac को हमने ए बी सी की वैल्यू इसमें रखी और इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसकी वैल्यू सॉल्व करके 0 आती है, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करी 0 आई, तो वो 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो जो गिवन इक्वेशन कि जो हमने रूट्स निकाले वो रूट्स आएंगे आपके रियल और इक्वल। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, आपने उसमें एबीसी की वैल्यूज निकाली,
इस इक्वेशन में पुट करी बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको सॉल्व करा। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा अगर वो 0 के इक्वल है तो उस इक्वेशन के रूट्स होंगे आपके रियल और इक्वल। फिर किसी इक्वेशन में आपने इसको सॉल्व करा और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, बस 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल और अनइक्वल। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं रियल इन दोनों में, इधर इक्वल है इधर अनइक्वल है। रियल का मतलब तो ठीक है दोनों में इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ एक इक्वल है एक अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब यहाँ रूट्स आपके डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे, इसको ध्यान से समझना। और अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 से लेस आएगी, 0 से लेस का मतलब नेगेटिव नंबर्स में, समझ रहे हो? अगर नेगेटिव में आएगी तो रूट्स आपके कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब वो रियल रूट्स नहीं है। आई होप इतना समझ आपको अच्छे से आ रहा होगा। कैसे करते हैं वो आप समझिए। जैसे इस एक्सरसाइज 5B, इस एक्सरसाइज 5B का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में केवल उन्होंने आपसे इतना पूछा है कि विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉल्व किए बिना ही आपको केवल देखकर बताना है, ठीक है? मतलब इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इस कंडीशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बिना विदाउट सॉल्विंग आपको बताना है कि इन इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करके रखा है, ठीक है? आपको इक्वेशन दी थी 7x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज निकाली। किस फॉर्म से? इसको फॉर्म से कंपेयर किया मैंने। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x² के साथ a लगाए तो यहाँ पर 7, मतलब a की वैल्यू क्या होगी? +7। यहाँ प्लस साइन होता है, x के साथ b लगाए मतलब b की वैल्यू -9। यहाँ प्लस c और +2 यानी c की वैल्यू क्या होगी? +2। मुझे विदाउट सॉल्विंग इसके रूट्स बताना है, तो मैंने इसमें कंडीशन लगाई b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकाली, b की जगह -9, -9 का स्क्वायर -4, a की जगह 7, c की जगह 2। इसको सॉल्व करा, -9 के स्क्वायर का हो जाएगा +81, -4 2 8 और 8 7 56। 81 में से 56 माइनस हुआ तो वो कितना आया? 24, 25। और 25 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है ना? दैट मीन्स b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 0 आई। और अभी हमने पढ़ा है अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो हमारे रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो होते हैं रियल और अनइक्वल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया जो रूट्स हैं वो कैसे हैं इस इक्वेशन के रियल एंड अनइक्वल। ध्यान से सुन लो, ये मैंने बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपको एज इट इज समझा। इस एक्सरसाइज में केवल यही है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से आ गया तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होते चले जाएंगे, तब आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए इसको आप दोबारा से समझ लेना, वीडियो को बैक करके नोट्स जरूर बनाएं और ट्राई भी करें खुद से, ठीक है? अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट समझाता हूँ कोई, ठीक है? दूसरा पार्ट में जैसे कोई भी आप ले लो, चलो ये नॉर्मल नंबर्स वाले तो आप कर लेंगे, मैं आपको रूट वाला एक लेकर समझाता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व खुद से करूँगा। जैसे आपको दिया x² प्लस का 2√3x और माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, आपने इसको कंपेयर कराएंगे आप किससे? ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ x² के साथ 1 लगाए, अगर कुछ नहीं लगाया तो a की वैल्यू +1 हो जाएगी। यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ 2√3 है, दैट मीन्स b की वैल्यू 2√3 हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ c की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -9, ठीक है? अब आपको रूट्स निकालने, आपने b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, ठीक है? b² माइनस 4ac कितना आएगा? b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? 2√3। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 और ए सी, तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -9। आपने इसको सॉल्व किया। अब जब 2 और √3 इस तरीके के नंबर का स्क्वायर सीख लो, 2 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों के स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, बाद में 4 इंटू 3 करा देंगे। माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और 4 9 से कितना होगा? 36। और ये हो जाएगा 4 3 से 12 और ये हो जाएगा 36, मतलब इनको ऐड करेंगे तो कितना है? 48। ये आई b² माइनस 4ac की वैल्यू। और 48 क्या ग्रेटर देन 0 है ना? बिल्कुल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac जो हमारी वैल्यू आई तो 0 से ग्रेटर है। इस केस में भी जब 0 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं हमारे वो कैसे हैं? रियल भी हैं एंड अनइक्वल भी हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसके ये रिमेनिंग पार्ट सारी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है किसी में लेस देन 0 आए, किसी में इक्वल्स टू 0 आए, तो जो भी आएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, रियल अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो इसमें मुझे सारे पार्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप करेंगे आप देखेंगे आपका इंप्रूवमेंट उतना ही अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। क्यों? अब आप ये मत समझना मैं सारे कराऊंगा, मैं आपको दोनों बोर्ड्स के क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। जो रिमेनिंग 2 बोर्ड्स में नहीं आए वो आप खुद से करेंगे। क्यों? बिकॉज सॉरी,
बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड्स में। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कोई भी एक फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिसिंग करेंगे, पी एम वगैरह कोई भी वो आपसे वैल्यू निकालने को कहेंगे, देखो इक्वेशन देते थे, जब हमसे रूट्स निकालने के लिए कहते थे तो हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी होती थी, केवल रूट्स का नेचर बताना होता। जब आपको रूट्स गिवन होगा तो कोई ना कोई इसमें एक वेरिएबल मिसिंग कर देंगे पी एम, तो आपको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए जब आपको वो रूट्स देंगे तो आपको उस रूट की कंडीशन पता होनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपसे कहा पी की वैल्यू निकालो और आपको इक्वेशन जो दी इन्होंने, जो दी उसके रूट्स दिए इक्वल रूट्स, क्या दिए इक्वल। अब आप कहेंगे सर इक्वल अकेला लिखा है, रियल वगैरह तो लिखा ही नहीं। तो भाई जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, रियल तो इन दोनों का रूट्स था ही, इसमें तो इक्वल लिखा नहीं था। इन दोनों के रूट्स रियल तो थे ही, बस डिफरेंस था इक्वल और अनइक्वल का। अब इन्होंने दिया है इक्वल, तो गारंटी सी बात है कि वो ये वाली इक्वल्स टू 0 कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो आपको इक्वेशन दी, मैं आपको लिखकर बताता हूँ, 4x² माइनस p माइनस 2, ये x और +1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो आपकी a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4, b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई माइनस और ब्रैकेट में p माइनस 2। अब आप एक काम करिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये माइनस का p और प्लस का 2 हो जाएगा। इसको क्या हम 2 माइनस p करके लिख सकते हैं, तो आसान वैल्यू मैंने बना ली b की, ठीक है। और यहाँ से c की वैल्यू तो आप देख रहे होंगे कंपेयर करा के +1 आएगी। अब आप ये देखिए, इसमें हमें निकालना है p की वैल्यू। जब भी इस तरीके से रूट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, रूट्स हमें दिए हैं इक्वल रूट्स, और जब इक्वल रूट्स दिए होते हैं तो हमें कंडीशन पता है। इस बार हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें कंडीशन गिवन है कि रूट्स उसके इक्वल है। रूट्स इक्वल होने की वेन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वेन रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इसको लेकर चलेंगे, सॉल्व करके यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दो abc की। b की वैल्यू क्या थी 2 माइनस पी, तो यहाँ पर रख दो 2 माइनस पी और उसका करा दो स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। माइनस का 4, ए की वैल्यू रख दो 4, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आई थी 1, उसको पुट कर दो इक्वल में 0। बस अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। इधर लग जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि p² माइनस 2ab यानी कि ये 4p। बेटा ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, -4 × 4 16 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखिए, ये p², ये माइनस का 4p, ये प्लस का 4, ये -16 सॉल्व होकर -12 आ जाएगा इक्वल में 0। अब ये बनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं कई बच्चों को नहीं आता, चलिए इसी एक्सरसाइज में आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, p² माइनस 4p माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। वैसे मैंने सोचा था मैं ये सॉल्व करना आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाऊंगा, लेकिन अब ये यहीं आ गई है तो यहीं समझ लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमें बीच वाले नंबर के फैक्टर्स बनाने होते हैं। बीच में नंबर क्या है 4, p² के संग कोफिशिएंट क्या है 1। हमें बीच वाले नंबर के ब्रेक करना है कि ऐसे दो नंबर सोचो कि जिनको प्लस माइनस करें, कुछ एक करेंगे, क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। कि बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर आना है, यानी 12 × 1 कितना हो रहा है 12। हमें अब यहाँ कौन सा साइन है, बीच वाले नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस है ना। हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको ये वाले साइन देखेंगे कि माइनस करें कि प्लस करें। ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको माइनस करने पर बीच वाला नंबर आए। ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए 4, और मल्टीप्लाई करें तो 12 × 1 12 होता है ना, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। फिर से सुनो, ऐसे दो नंबर सोचना है जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए 4, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 12। अगर यहाँ 2 होता तो 12 × 2 = 24 होता, तो मैं कहता माइनस करने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो मतलब p² का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है इसका और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करा के जो नंबर आता है, मल्टीप्लाई कराने पे वो नंबर आना चाहिए। दैट मीन्स माइनस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 12। अब कैसे निकालते हैं वो नंबर, वो भी फैक्टर समझ लो। मल्टीप्लाई कराने पे क्या लाना है 12, 12 के फैक्टर्स को ब्रेक करो, 1 × 12, 2 × 12, 3 × 12, 4 × 3। समझ रहे हैं। अब आप जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से और क्या लिख सकते हो, 5 से तो आएगा नहीं, 6 × 2। अब समझना इनको फैक्टर्स को मैंने कैसे समझा।
हमें दो फैक्टर्स ऐसे निकालने जिनको माइनस करें तो क्या है 4। 12 और 1 को माइनस करो तो 11 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। 12 और 2 को माइनस करो 10 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, ये वाले फैक्टर्स भी नहीं लेंगे। ठीक है, 12 और 3 को माइनस करो 9 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, ये भी फैक्टर्स नहीं लेंगे। 4 और 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, ये भी फैक्टर गलत है। 6 और 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 6 इंटू 2 तो 12 हो ही रहा, मतलब ये फैक्टर सही है। तो 4 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 6 और 2 में। अब इसको ध्यान रखना, पी स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दोगे, 4 को किस तरीके से ब्रेक करोगे, आपको पता है एक 6 में एक 2 में। अब जब इनको माइनस करोगे तो इंटीजर्स का भी ध्यान रखना कि इनको जब इस तरीके से अरेंज करो कि जब ये माइनस हो तो 4 तो बचे, लेकिन 4 के साथ साइन इधर माइनस का है ना, तो माइनस साइन भी आना चाहिए। और आपको पता है इंटीजर्स में जब हम दो नंबरों को माइनस करते हैं और हमें जो नंबर चाहिए वो माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले नंबर के साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं। यानी 4p को हम ऐसे लिखेंगे 6p, चलो माइनस साइन मैं ऐसे लगा के लिख देता हूँ 6p माइनस का 2p माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 6p और माइनस माइनस प्लस का 2p हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। आई होप समझ आया होगा आपको ये फैक्टर्स, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम मैंने लिया है समझाने में, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके आप फैक्टर्स बनाना देखिए, इन दोनों में से फैक्टराइजेशन की तरह ही है, इन दोनों में आपको p कॉमन दिख रहा है, यहाँ से p की पावर 2 थी, यहाँ p की पावर 1 है, एक p कैंसिल हो जाएगा, एक p तो बचेगा माइनस, यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 6 बचेगा प्लस। इन दोनों से आप देखो 2 कॉमन निकाला है आपने, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो p तो बचेगा माइनस, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा तो 6 बचेगा। अब जब भी ये फैक्टर्स आप करेंगे, अगर आपके यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपने कैलकुलेशन ठीक की है, हमेशा सेम आते हैं। अगर आपके सेम नहीं आ रहे दैट मीन्स यू आर डूइंग समवेयर रॉन्ग। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ब्रैकेट वाला p माइनस 6 कॉमन दिख रहा है, उसको निकाल लो, तो यहाँ से क्या बचेगा p बचेगा, यहाँ से प्लस 2 बचा है आपका। आई होप समझ आ रहा है। इस केस में आपके ब्रैकेट सेम आएंगे, यहाँ तो अब जो ब्रैकेट कॉमन निकाल ले तो रिमेनिंग पार्ट आ जाती है। ठीक है, अब ये दोनों जब रूट्स जब हमारे आ गए, इनको एक एक करके 0 के इक्वल रखो। एक बार p माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार p प्लस 2 को 0 को इक्वल पुट करेंगे, 6 वहाँ जाएगा तो एक p की वैल्यू हमारी आ गई है 6 और एक p की वैल्यू हमारी आ गई है -2। आई होप समझ आ रहा होगा। तो हमें दो वैल्यूज, तो p की हमारी दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक तो 6 भी आ सकती है और एक -2 भी आ सकती है। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में जो कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके बताया, सेकंड पार्ट अब आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से आप मैच कर लो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आई होप समझ आ रहा होगा। तो इतना काम करने के लिए आपको बोर्ड में आता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और खुद से ट्राई भी करना पड़ेगा, मुझे सारे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने कहा ये एक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स इक्वल है दैट मीन्स ABC की वैल्यू आप इसमें से कंपेयर करके निकाल लेंगे, और इक्वल है तो बिल्कुल सेम तरीके से कंडीशन क्या लगाएंगे, ये b² - 4ac इक्वल्स टू 0, ABC की वैल्यूज इस इक्वेशन की पुट करके रख देंगे थर्ड क्वेश्चन की, और सबको सॉल्व करके जो भी इक्वेशन बनेगी या हो सकता है आसानी से सॉल्व हो जाए, उसमें से आपकी n की वैल्यूज आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई करो उसको, मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर आया या नहीं और आपको समझ आया कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फिर उसी तरीके से आपको एक इक्वेशन दी है, आप देखिए x² के साथ ये लगा हुआ है, x के साथ ये लगा हुआ है, ये कांस्टेंट है, मतलब ऑलरेडी फॉर्म में तो है। ABC की वैल्यूज आप कंपेयर करके निकाल लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आएगी m-2, यहाँ से b की वैल्यू आएगी -5 + m ब्रैकेट में, c की वैल्यू आएगी +16। आई होप समझ आ गया होगा। रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो कंडीशन लगाओगे b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ABC की वैल्यूज यहाँ से रखेंगे, जो भी m के टर्म्स में होगी उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके m की वैल्यू निकल आएगी। आई होप समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप चाहें तो मैं समझा देता हूं दोबारा, लेकिन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए कि इन्होंने एक इस बार कंडीशन डिस्टिंक्ट वाली दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इक्वेशन दी वो दी 3x² माइनस का 6x प्लस का, के बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके कंपेयर कराया, ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, बी की वैल्यू आएगी -6 और यहाँ देखिए सी की वैल्यू आएगी k। इसके जो रूट्स दिए इक्वेशन के वो दिए डिस्टिंक्ट और रियल। रियल तो होती है, डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था अनइक्वल, और अनइक्वल वाली कंडीशन होती है b² - 4ac क्या होती थी, ग्रेटर देन 0।
आई होप समझ आया होगा। आप वैल्यू रखो बी का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है 3, इंटू सी की वैल्यू कितनी है के, ग्रेटर देन 0, -6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 4 3 से 12 इंटू के, 12 के ग्रेटर देन 0, 12 के को उस तरफ भेज देते हैं, ये साइन ऐसे ही रहेगा, 12 के वहाँ जाके काय का हो गया प्लस साइन, 12 का डिवाइड, ये इक्वल की तरह ट्रीट करो इसको, 12 नीचे आ जाएगा और ये ग्रेटर ऐसे ही रहेगा, 12 से ही कैंसिल होगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 के की तरफ से माउथ बंद है ना इसका, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं के लेस देन 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो के की वैल्यू जो आएंगी वो 3 से लेस होंगी, कंडीशन निकल आई। आपको वैल्यूज लिख के नहीं दिखानी है, इन्होंने कहा था के की वैल्यूज निकालो, अगर आप चाहें तो वैल्यूज दिखा सकते हैं कि भाई के की वैल्यू 3 से लेस आ रही है ना, तो 3 से लेस का मतलब क्या होता है भाई, 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएंगे, ये आप ऐसे बनाकर छोड़ सकते हैं। ये इतना काम आपको बोर्ड के लिए करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 5B में बेटा इतना ही पार्ट था जो भी मैंने आपको समझा, कुछ चीज़ें आपको खुद से ट्राई करनी पड़ेंगी, ठीक है। मुझे थोड़ा फीवर है, चलिए देखते हैं। तो जो मुझे खांसी आ रही है उसको आप इग्नोर कर देना, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत मेहनत से आपको ये समझाया, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको इसके रूट्स निकालने सिखाए, ठीक है। आप अगर आपको समझना है बेटा, समझने की कोशिश करो, अपने सेल्फ नोट्स बना के उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि मैं कैसे 4-5 इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको गारंटी हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, रूट्स कैसे आए आपको वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, गुड बाय।